So hello everyone, I am CS Anurag Dubey. We have interest on capital as a topic. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे। ये छोटी क्लास के बच्चों से मैं चुरा करके लेकर के आया हूँ। कुछ उनके टॉयज़ वगैरह हैं और ये भी कुछ टॉयज़ उनके चुरा करके मैं लेकर के आया हूँ। तो हम लोग आज इन्हीं टॉयज़ की मदद से सीखेंगे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, क्योंकि पार्टनर्स अपनी कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में। बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैपिटल अपनी इंट्रोड्यूस करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तो उनकी अपेक्षा होती है कि ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, है ना। तो पार्टनर्स चाहते हैं कि कैपिटल के ऊपर उनको मिलना चाहिए इंटरेस्ट। तो मैं चाहूँगा कि 3 लोग आ जाएं यहाँ पर, ठीक है। तो अपन इसको बांट लेंगे 3:2:1 में। हमारे पास 3 पार्टनर होने चाहिए जिनका रेशो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होना चाहिए उनका, 3:2:1, ठीक है। तो आप लोग आ जाएं एक एक करके। कौन बनेगा पार्टनर जिसका शेयर रहेगा 3 टाइम्स। तो ये मेरे पास एक बॉक्स भी है जिसमें कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। तो आइए आप अपना शेयर डाल दीजिए इसमें। पार्टनर नंबर 1 3, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। ये 3 लाख रुपए आपने दिए। फिर से गिन लो एक बार, आ जाओ इधर पे। हाँ, डाल दो इसमें कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। हो गया 3 लाख रुपए। आपने 3 लाख रुपए उन्होंने दे दिए, इनके लिए तालियां बजा दें, ठीक है। हाँ, अब आप आ जाओ। आप कितना देना चाहेंगे? 2 लाख की 1 लाख? 2 लाख। 2 लाख रुपए आप जमा कर दीजिए इसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। अभी अगेन पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कोई और आएगा, आखिरी 1 लाख रुपए इस पार्टनरशिप को चालू करने के लिए। आप तीनों की पार्टनरशिप हो चुकी है, स्टार्ट कर दीजिए इसमें। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बैठ जाइए आप लोग। तो अभी पार्टनर्स ने क्या किया, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया है। 3 लाख की कैपिटल दे दी किसने? पार्टनर, हमारी पार्टनर बी ने, ठीक है। फिर 2 लाख किसने दिया? पार्टनर एन ने। और 1 लाख रुपए किसने दिया? पार्टनर पी ने, ठीक है। तो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर बी, पार्टनर एन और पार्टनर पी, ठीक है। बी एंड पी एंड एसोसिएट्स, इनका अपन फर्म भी बना देते हैं, ठीक है। बी एंड पी एंड एसोसिएट्स ने 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख की कैपिटल लगाई। तो 3:2:1 का रेशो हो गया उनका। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्या होगा कि इनकी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी कि हमको भी क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अरे तुम लोग तो बोलोगे, क्योंकि तुम लोग तो क्या हो, पार्टनर्स हो तुम तो तुम तो चाहोगे कि तुमको क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई है, क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो केस नंबर 1, पहला केस समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है तब क्या होगा? इफ पार्टनरशिप डीड एग्जिस्टेंस में है तो क्या होगा? तो इंटरेस्ट मिल सकता है ना। इंटरेस्ट मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने भी लगा चुके हो अपना अपना पैसा। 3 लाख रुपए लगा दिए किसने? पार्टनर बी ने। फिर पार्टनर एन ने कितने लगाए? 2 लाख लगाए। और पार्टनर पी ने कितने लगाए? 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है। इसके ऊपर क्या मिलना चाहिए उनको? इंटरेस्ट अभी आ रहा है। अभी तक क्यों नहीं आया इंटरेस्ट? क्योंकि अभी तक पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई थी। अब डीड बन गई है, इंटरेस्ट अब मिलेगा। तो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चार्ज है या फिर अप्रोप्रिएशन है? चार्ज है का मतलब क्या होगा?
चार्ज है का मतलब है कि तुमको प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमको कुछ मतलब नहीं है। तुमको प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमको कुछ मतलब, हमको अपना क्या चाहिए, हमको अपना इंटरेस्ट चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है। कहते हैं एप्रोप्रिएशन में क्या है कि जो एप्रोप्रिएशन करते हैं, जब भी एप्रोप्रिएशन करते हैं तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स का फंड। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या हो जाता है, वो पार्टनर्स का पर्सनल फंड है। ठीक है। तो एक ऐसा फंड बना लेते हैं वो कि भाई पार्टनर्स की सैलरी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, एक्चुअली तो जो जो पार्टनर्स को मिलने वाला है वो सब कहाँ पे जाता है, एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स के लिए ही है, जो कुछ भी एप्रोप्रिएशन में सब कुछ पार्टनर्स के लिए है। आई बात समझ में? तो ये तो पार्टनर्स के लिए ही। तो यहाँ पर क्या होगा, जब होगा प्रॉफिट तब मिलेगा इंटरेस्ट, और लॉस के केस में भगा देंगे आपको, लॉस के केस में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो पार्टनर एन बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे तो क्या, तो आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, पार्टनर एन चार्ज में। ठीक है। मतलब पार्टनरशिप डीड जो है उसमें आपको देखना पड़ेगा अगेंस्ट चार्ज है या अप्रोप्रिएशन। ठीक है। चार्ज है या, अगर तो वो अप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा, लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो पहली कंडीशन इसमें, अभी तक अपन एक कंडीशन देख चुके हैं, क्या कि पार्टनरशिप अगर नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अप्रोप्रिएशन के केस में, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अप्रोप्रिएशन का केस आ गया तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस होगा तो नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एडिक्वेट प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट तुम्हारा आ रहा है 18,000 का। ठीक है। 18,000 का इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका है 18,000 और प्रॉफिट आपको हुआ है सिर्फ 2,000 का। उस केस में आप क्या करेंगे, अगर अगेंस्ट चार्ज है तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एप्रोप्रिएशन है तो इस 2,000 के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इसके रेशो में बांट देंगे। जो भी कैपिटल का रेशो रहा होगा ना, मेरा कैपिटल पे जो इंटरेस्ट आ रहा होगा, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट आ रहा होगा, जैसे कि 10% है तो 3 लाख का 10% कितना हो गया, ठीक है। 2 लाख का कितना हो गया, ठीक है। और 1 लाख का कितना हो गया, ठीक है। तो अगेन 3:2:1 बन जाएगा रेशो। 3:2:1 में हम बांट देंगे इसको, इस 2,000 को ही बांट देंगे, जितना होगा उतना दे देंगे। तो 3 केसेस फटाफट से बोलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे हाथ में, जल्दी से बोलो। पहला केस, अगर लॉस हुआ तो इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, अगर प्रॉफिट हुआ तो, अगर प्रॉफिट एडिक्वेट है, ज़्यादा प्रॉफिट है, प्रॉफिट आया 50,000 का, इंटरेस्ट देना 18,000 का, तो हम आराम से दे देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तो अगर तीसरा केस हो गया तब क्या करेंगे, इनएडिक्वेट है, 2,000 है तो 2,000 को 3:2:1 में बांट दो। ठीक है। 3:2:1 के रेशो में इसको बांट देंगे 2,000 को, तो सबको बराबर बराबर मिल जाएगा अपना अपना हिस्सा। ठीक है।